बाबू जरा मेरे साथ चल। चल। गड़बड़ है बाबू, बहुत गड़बड़ है। बाबू देखा तूने कैसे भाभी उस दुकानदार से कानून की बातें कर रही थी? तो समझी बाबू? अब क्या समझना बाकी रह गया है? सब कुछ तो जान लिया है उसके बारे में। पढ़ी लिखी है, खूब होशियार है, चालाक भी है, जबान चलाना भी जाने है। नहीं बाबू, तुम मेरी बात नहीं समझी। बाबू तो कल रात को मेरे पास आई थी ना कि भाभी की असलियत दिखानी है भैया को, बस उसी का तरीका मिल गया है। क्या? बाबू तुझे याद है जब वो तेरा जेल जाने वाला कांड हुआ था, तो वो इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा था? पुलिस इंस्पेक्टर ने ये कहा था कि जिस औरत ने रिपोर्ट लिखवाई थी वो अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छे से जानती थी और कानून को भी बहुत अच्छे से समझती थी। कुछ समझी बाबू? अरे यहाँ तो नाकाबंदी है। अरे बाजार तो वही रास्ता जाता है। संध्या जी उस रास्ते में हवलदार खड़ा रहता है ना, और पैसे मांगता है, और कम पैसे में आप निपटाने देती नहीं हो। पर किस बात के पैसे मांगते हैं वो? अरे सर पर इतना सारा बोझ हेलमेट ना लगाने की। अब कौन इतना मोटा सा वजनदार हेलमेट सर पे पहन के गाड़ी चलाए? ऐसा लगता है जैसे कद्दू बेचने निकला। कितनी बार उसे समझाया भी मैंने, लेकिन वो क्या है ना कि समझने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन अब मानते ही नहीं है। बताया कि भाई मैं कितने सालों से स्कूटर चला रहा हूँ, आज तक कुछ हुआ क्या? संजय जी ये तो आप भी समझती हैं ना। जानती हूँ, पर मानती नहीं आपकी ये बात। एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है। आपको अपनी सुरक्षा में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आप हेलमेट पहनेंगे तो उस हवलदार का कोई फायदा थोड़ी ना होगा। सूरज जी, ये नियम, ये कानून सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए हैं। यही बात पक्की होगी कि हमारे खिलाफ पुलिस में रपट बड़ी पीरनी ने लिखवाई है। हाँ बाबू, और बाबू अगर ये बात हम सूरज भैया के सामने बोलेंगे तो सूरज भैया मानेंगे नहीं। तो हमारे हाथ में सबूत का होना बहुत जरूरी है। और अगर एक हाथ में सबूत हो और एक तरफ सूरज भैया खड़े हो ना बाबू, तो हमें बस दोनों को मिलाना है ताकि भाभी की पोल अपने आप खुल जाए। तब जानेंगे सूरज भैया कि भाभी के अंदर कितना मैल भरा पड़ा है। और बाबू एक बार भाभी की सच्चाई भैया के सामने आ गई ना, तो भैया भाभी का हाथ खुद पकड़कर घर के बाहर चौराहे तक छोड़ के आएंगे, चाहे जो भी हो। और सूरज कितना भी अपनी पत्नी के पीछे लट्टू हुए, पर आज भी उसके मन में उसकी बाबू के लिए सम्मान है। बात तो तेरी ठीक है बाबू, पर भैया के सामने सबूत भी तो रखने पड़ेंगे ना। पर हम ये साबित कैसे करेंगे बेटा कि पुलिस वाले हम लोगों की मदद करेंगे? नहीं लगता बाबू। गया था थाने में, मुझे नहीं लगता पुलिस वाले कोई मदद कर पाएंगे। अरे संध्या जी, डब्बा बदल गया? जी। बहुत बढ़िया किया आपने।
हाँ भैया। इस बार माल दुकान पे टाइम पे पहुंचाना, पिछली बार की तरह लेट मत करना। जी ठीक है। हाँ संध्या जी, आज आपने जो कुछ भी किया उससे हम सबको समझ में आ गया कि हमारा हक क्या है, और उस दुकानदार को भी अच्छी सीख मिल गई। आज के बाद वो कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये लीजिए। बिना हेलमेट के स्कूटर चलाना भी गलत काम है। अगर दूसरों का गलत करना हमें बुरा लगता है तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई नियम कानून को तोड़ने की गलती हमसे ना हो जाए। और अगर कुछ बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत हमेशा अपने आप से करनी चाहिए। लीजिए। संध्या जी, मुझे ये हेलमेट पहनने में कोई चक्कर नहीं। वो क्या ना कि स्कूटर चलाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये भारी भी कितना है। आपको याद है एक बार दुकान में दाल बाटी बनाते वक्त आपने मुझे कुछ समझाया था? क्या क्या? यही कि रसोई में काम करते वक्त हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ याद है, लेकिन उस बात का इस बात से मतलब मैं कुछ समझा नहीं संध्या जी। रास्ते पर तो रसोई से ज्यादा घातक हादसे हो सकते हैं, वो भी जानलेवा। इसीलिए आपको थोड़ी परेशानी हो तो चलेगा, पर आपको ये सावधानी बरतनी ही होगी और धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। संध्या जी, इसमें तो बहुत घुटन हो रही है। आप इतना कस के बांधेंगे तो सांस तो घुटेगा ही ना। इसको थोड़ा लूज कीजिए। अब ठीक है? सूरज भैया, हाँ? ये रहा आपका बिल। हाँ भैया। हेलमेट पहनते हो? नहीं भैया। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना कानूनी जुर्म है और नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आज के बाद हेलमेट पहनना जरूरी है। समझ गया भैया। अरे फॉलो पर चलो, चलो आगे बढ़ो। संध्या जी, आप घर जाइए। जी। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, तब एक दिन और एक तारीख को पढ़कर क्यों चलें? वह सारे घर का दुलारा था। शाबाश छोटू,
पढ़ाई ठीक से चल रही है ना छोटू? ए, क्या बात है? इतनी हंसी क्यों आ रही है? छोटू क्या बात है? बड़ी हंसी आ रही है अभी तक। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा क्या? सूरज भैया, ये टोपा। ए, ये टोपा नहीं है। हाँ 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 पता है, वो हेलमेट है ये। इसे बुरा मत बोलना। तेरी भाभी सा ने दिया है। भाभी सा ने दिया है? सूरज भैया, फिल्मों में तो मैंने ये देखा है कि हीरोइन हीरो को फूल देती है, लेकिन भाभी सा ने आपको ये हेलमेट दिया। सूरज भैया, अगर आप दोनों की फिल्म बनेगी ना तो लोग ना सिर खुजाते बैठ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। बड़ी हंसी आ रही है तुझे। छोटू, ये हेलमेट बहुत जरूरी चीज है। हाँ, सरकार ने इसे हमारी सुरक्षा के लिए बनाया है। रोड पे रसोई से ज्यादा बड़े हादसे हो सकते हैं, और वो भी जानलेवा। शुरू शुरू में पहनने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन ये आदत आपको डालनी होगी और फिर बाद में आपको आदत हो जाएगी। सूरज भैया, लगता है आपको भाभीसा का तोहफा बड़ा पसंद आया है, और कल से आप जलेबियां ऐसे पहन के ही तलोगे। हे चुप, बहुत बोलता है। मन ने भी बड़ा चोचला सूझे। देख तो ऐसे रही हूं जैसे सुबह ही डॉक्टरी पढ़कर निकली हूं। एक अक्सर तो पढ़ा नहीं जिंदगी में। ये देखो, ठीक ही होगा। मन्ने लागे है ये इनकी दवाई है, मगर मैंने तो ये दवाई पहले कभी नहीं देखी। छवि, छवि, देख तो जरा, ये कौन सी नई दवाई है? रे थारे बाबूसा का बस चाले है ना, तो वो दवाई वाला रामुड़ा है ना, बिकी छोरी से ब्याह कर ले, और जवाई साले रोज मुट्ठी भर भर कर दवाई खाने को मिले। बता लो, ये कौन सी नई दवाई है? अरे देख के जा रही है, बताना कौन सी दवाई है। अरे बोल ना, नहीं तो जान निकल जाएगी हमारी। कोई बड़ी बीमारी की लगे है क्या? मन घबराहट हो रही है। अरे बोल ना। आपको ये बाबा साहब की दवाई नहीं है। हा? और ना ही ये कोई बीमारी की दवाई है बाबू। एक घर में तो थारे बाबा साहब के अलावा कोई भी गोलियां नहीं खावे। पैर की दवाई हो सके? भाभो, वो
वो मुझे कैसे पता होगा? लेकिन ये दवा छोड़ी, तारे चेहरे को रंग सफेद क्यों पड़ता जा रहा है? हाँ? बता ना, किस चीज की दवाई है ये? बाबू के शर्म आवे है तने? हाँ? वो जो टीवी पर दिखाते हैं ना, ये गोलियां बच्चा ना होने के लिए ली जाती है। बच्चा ना होने की दवाई? मरी रे भगवान, अब क्या होगा? अब ना बचूंगी मैं, ये तुम्हारी जान निकाल देंगी। सामने जाऊं या यहीं से अपनी माँ के घर भाग जाऊं? क्या करूं? बीननी, रे बीननी, संध्या बीननी, बड़ी बीननी, ठीक है। क्यों पूछ रही? रे बेर ना है जो देखे है कि मीठे वाला खाऊं। गोली है ये गोली, और तू ही अच्छे से जाने कि किस चीज के लिए है। ऐसी भोली मना बन जैसे धरती फटकर अबारी निकली है तू। तुझे पता नहीं, नीचे आ। जी बाबू। यही ठसका होवे तुम पढ़ी लिखी छोरियों का। सुख जावे पर जिम्मेदारी नहीं, और जिम्मेदारी से बचने का रास्ता भी पता होवे तुम जैसी छोरियां। इसीलिए ना जाने कितने दिनों से बच्चा ना होने की गोलियां लिए जा रही है तुम। बाबू सब कुछ ठीक है ना बाबू? क्या हुआ? ये थारे और म्हारी जैसी गैली लुगाई ना है ना, ये जो तारी जेठानी है ना, बहुत होशियार है। इसके साथ सब ठीक ना होगा। तू बता, ये किस चीज की दवाई है? मारी से क्यों पूछ रही हो बाबू? अरे को क्या पता? आप तो जानो मैं थोड़ी गेली हूँ, बावली हूँ, मुझे इन सब चीजों के बारे में क्या पता चलेगा? पर लगे विदेशी गोली है। ये बच्चा ना होने की दवाई है, और ये थारी जेठानी जी लेती है। क्या कह रही हो बाबू? ऐसी कोई दवाई होवे है क्या? तो क्या ये दवाई जेठानी जी लेती है? पहाड़ी वाले बाबा, मारे को तो विश्वास ही को नहीं हो रहा कि जेठानी जी आप, जेठानी जी ये दवाइयाँ आप किस लिए ले रही हैं? अरे ठाकुर जी की कृपा हो तो गोद में लल्ला खेले, उनको नकारना तो पाप होगा। और वैसे भी वंश बढ़ाने का तो पहला मान आप ही का है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।